कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत मूसापुर ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। ईदगाह परिसर में नमाज के दौरान खास इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मूसापुर ईदगाह समिति के सदस्य नईमुद्दीन आलम, महबूब आलम, समाजसेवी आफाक आलम, समाजसेवी इरशाद अंसारी, मौलाना अमर अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष मासूम राजा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमाज के बाद मौलाना अमर अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि ईद उल फित्र आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्यौहार रमज़ान के महीने के संयम, इबादत और खुदा की रहमतों का इनाम है। उन्होंने समाज में एकता और शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित समाजसेवी आफाक आलम और इरशाद अंसारी ने भी लोगों को ईद की बधाई दी और ज़रूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मासूम रजा ने कहा कि यह त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहने और गरीबों के साथ खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। ईदगाह परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात था, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। ईद के इस मौके पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। विशेष रूप से सेवैयां और मिठाइयों का दौर चला। सभी ने भाईचारे और प्रेम के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सच ऑफ बिहार न्यूज के लिए कोढ़ा से सादिक आलम की रिपोर्ट। ईदगाह में जो नमाज पढ़े, देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं मूसापुर के तमाम ग्रामवासी को ईद उल फित्र, तमाम देशवासियों को ईद उल फित्र का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह से मिलजुल कर गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और एक दूसरे के सुख पर्व और त्यौहार में हम लोग शामिल हों, इसके लिए मैं दिल से कामना करता हूँ। यहाँ पे जो मूसापुर ईदगाह में जो है, कितने लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और कहाँ से आते हैं? मूसापुर के तमाम ग्रामवासी और आसपास के जितने भी गांव हैं बगल में ईदगाह के, वो सारे ईदगाह के लिए आते हैं। जिनकी नमाज जो बाहर के परदेशी हैं वह भी इस ईदगाह में नमाज पढ़ने में शामिल होते हैं। प्रशासन का कैसा व्यवस्था हो? प्रशासन का इस बार सबसे अच्छा व्यवस्था रहा और हम लोग प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हर साल की तरह इस साल सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवस्था था और इससे भी बेहतर और व्यवस्था हो। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आफाक आलम, समाजसेवी मूसापुर। बोल रहे हैं यहाँ पे जो है ईद का जो नमाज पढ़े, देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम लोग को, तमाम मुसलमानों को ईदगाह में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाया और हम सब मुसलमान भाई मिलजुल कर इकट्ठा होकर एक जगह जमा होकर ईद उल फित्र की नमाज अदा की और तमाम देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो कहने का मकसद है यहाँ पे जो मूसापुर ईदगाह में कहाँ के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि मूसापुर पंचायत का तमाम मुस्लिम भाई रहते हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम भाई भी आते हैं नमाज पढ़ने। प्रशासन का कैसा व्यवस्था रहा? प्रशासन का भी व्यवस्था बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सहयोग किए हैं हम लोगों को। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उमर साहब जी और मोमिनटोला मस्जिद का इमाम हूँ। बोल रहे हैं यहाँ पे जो ईद का नमाज पढ़े, देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले अपने भारत के सभी देशवासियों को तहे दिल से ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ कि ईद है वो खुशी का माहौल और मुझे उम्मीद है कि खुशी ही बनी रहेगी और बाकी बात। तो कहने का मकसद है मूसापुर ईदगाह में जो है कहाँ के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? मूसापुर ईदगाह में मतलब कि यहाँ की अंदाजा नहीं जा सकता है, लेकिन आबादी के हिसाब से ईदगाह बहुत छोटा है जी। ईद का नमाज जो पढ़े तो देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? सभी देशवासियों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद उल फित्र और ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सभी को ईद मुबारकबाद और ग्राम पंचायत राज मूसापुर की तरफ से तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद मुबारकबाद। अच्छा, यहाँ पे जो मूसापुर ईदगाह में जो है कहाँ का लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? ये ग्राम पंचायत मूसापुर में जितने भी मूसापुर के हैं और अगल इर्द गिर्द के जितने भी यहाँ पे बाहर के और जहाँ तहाँ के भी आदमी यहाँ आकर के ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये बात है, प्रशासन का व्यवस्था कैसा हुआ? प्रशासन का व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया गया उनके तरफ से।
सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद महबूब आलम, मुसापुर, समाज सेवी। बोलना चाह रहे हैं ईदगाह में जो है नमाज पढ़े, ईदगाह जो नमाज पढ़े, देशवासियों को क्या देना चाहते हैं? हम लोग सब भाई मिलजुल के बहुत अच्छा से ईद मनाए और पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पे जो मुसापुर ईदगाह में जो है कहाँ का आदमी सब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए मुसापुर ग्रामवासियों आते हैं और अगल बगल के भी जितने भी हैं सब पहुँचते हैं और सफ़र में जिनका नमाज छूटने वाले रहते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो कहने का मकसद है यहाँ पे जो इस प्रशासन कैसा व्यवस्था किया गया था? व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था और प्रशासन इस बार सबसे ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरशाद अंसारी जी। घर मुसापुर मोमिन टोला। आज ईद के मौके पर अभी नमाज अदा की गई, क्या कुछ संदेश देंगे? ईद के मौके पे यही संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के वासियों से। आज मुसलमानों का ईद है, ये बहुत ही मुबारक महीना है। मुबारक महीना लास्ट में 3 दिन के बाद आखिरी दिन ईद रखा जाता है और ये हर एक आदमी के लिए खुशी हो रहा है। इस चीज़ के लिए मनाया जाता है कि हर एक आदमी जो 30 दिन रोज़ा रखा वो उसका आज खलीफान के फल होगा, उसके लिए अपना दुआ मांगते हैं। हमसे अगर कोई गलती भी माफ़ कर दिया जाए और सभी इंसान भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। मुसापुर के ईदगाह पर कहाँ के लोग आते हैं नमाज अदा करने? मुसापुर ईदगाह पर अक्सर लोग सब मुसापुर पंचायत जिला को थोड़ा जगावड़ी से प्रशासन के द्वारा किस तरह की विधि व्यवस्था की गई है? प्रशासन के द्वारा बहुत ही चुस्त व्यवस्था की गई है और हर साल करता है और बेहतर है, काफ़ी बड़ी आबादी है, लेकिन प्रशासन तटस्थ है, अपने नियम का पालन करते हैं और अच्छी तरह से। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन, पंचायत समिति सदस्य मुसाफिर। ईद के मौके पर नमाज अदा की गई, क्या कुछ संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद और कोढ़ावासियों को और मुसाफिर के सभी भाई बंधु को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने लोगों ने आज यहाँ नमाज अदा की? लगभग 2000 से 2500 लोग मुसाफिर ईदगाह